किसानों की लड़ाई लड़ने का एक नाटक किया है। 1 महीने का टाइम लिया प्रशासन के सामने और गांव वालों ने दिया उनको। आपको कोई अधिकार नहीं है कि उन लोगों को 1 महीने का समय आप देंगे। इसमें मिट्टी का ठेका, अन्य ठेके आपके रिश्तेदारों ने, आपके मिलने वालों ने। आप किसानों की लड़ाई कभी नहीं लड़ सकते। आप बहुत कमजोर हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर में कचरा जलाने को लेकर फिर से नई बहस शुरू हो गई है। 27 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन, प्रशासन और फैक्ट्री मालिकों के बीच मीटिंग हुई। हंगामेदार ये बैठक रही। राकेश टिकैत ने तेवर भी दिखाए। खैर, बाद में सहमति बनी और 1 महीने का समय सुधार के लिए फैक्ट्री मालिकों को दिया गया। अब 2 फरवरी को फिर से समीक्षा बैठक होगी। इस पर भाक्यू एयर राजनीतिक की ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है और भाक्यू एयर राजनीतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने राकेश टिकैत पर बड़ा निशाना साधा है और गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। सुनिए मांगेराम त्यागी ने क्या कुछ बोला है। साथ ही ये देखना भी अहम होगा कि अब भाक्यू की ओर से क्या जवाब दिया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर एक आरडीएफ नाम से एक जहरीला कचरा जो दिल्ली प्रदेश से लाकर मुजफ्फरनगर के धरती पर बॉयलरों के माध्यम से फूंका जा रहा है, जो अत्यंत प्रदूषणकारी है। इस बात को सब लोग जानते हैं कि अगर पिन्नियां, प्लास्टिक या गंदी रबड़ें जलाई जाएंगी तो वो हर हाल में प्रदूषण फैलाएंगी। मुजफ्फरनगर में लोग रहते हैं, वहां भी जनता रहती है। अन्य प्रदेशों से लाकर वहां जहरीला कचरा जलाया जा रहा है, जिससे वहां के लोगों का सांस लेना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी ने एक आवाज उठाई और वहां के प्रशासन को चेताया कि ये अन्य प्रदेशों से जहरीली जो वस्तुएं लाकर यहां पर जलाई जा रही हैं, जिन्हें आरडीएफ का नाम दिया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। यहां के लोगों का बीमारियां बढ़ेंगी, यहां के लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। ये आवाज उठाई तो वहीं जनपद मुजफ्फरनगर के एक बड़े किसान नेता, अपने आप को कहने वाले चौधरी राकेश टिकैत जी, इस बात पर बिलबिला गए और उन्होंने कहा कि इसकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। अच्छी बात है, मान्यवर, आप लड़िएगा, लेकिन मैंने आपका एक वीडियो देखा, कुछ लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि आपने कहा है कि 1 महीने के बाद हम इसे जलने नहीं देंगे। आपको कोई अधिकार नहीं है कि उन लोगों को 1 महीने का समय आप देंगे। आपको कोई अधिकार किसी ने नहीं दिया। 1 महीने अगर वो कचरा जलेगा तो क्या वो अच्छा हो जाएगा? मान्यवर, आपको कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। आपने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ने का एक नाटक किया है। बताइएगा मान्यवर, ऐसा कौन सा देश का हाईवे है जिसके लिए आपने आंदोलन ना किया हो? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि ऐसा कौन सा हाईवे है जिसपे मिट्टी का ठेका, अन्य ठेके आपके रिश्तेदारों ने, आपके मिलने वालों ने, आपके मित्रों ने आपके माध्यम से ना लिए हों? बताइएगा। आप गन्ना किसानों की लड़ाई लड़ने की बात कहते हैं, उनके भुगतान को दिलाने की बात कहते हैं। मान्यवर, बताइएगा ऐसा कौन सा शुगर मिल है जिसमें आपके 100-150 लोग काम ना करते हो? बताइएगा एक शुगर मिल का नाम। आप किसानों की लड़ाई कभी नहीं लड़ सकते। आप बहुत कमजोर हो चुके हैं, आपकी आत्मशक्ति कमजोर हो चुकी है। मैं ये मानता हूं कि आप एक बहुत महान योद्धा के पुत्र हैं, लेकिन उनका एक भी गुण आपके अंदर नहीं है।
आप अब किसानों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप बहुत अंदर से कमजोर हो चुके हैं। हम लोगों ने आपके साथ कई दशक काम किया। क्या हम ये नहीं जानते सन 2018 में किसान क्रांति यात्रा निकली थी? अगर लोग उसकी वीडियो आज देखेंगे तो वो सब जानकारी कर लेंगे कि वो उसमें चलने वाले ट्रॉले कौन कौन से मील के थे। अगर बारीकी से देखेंगे तो वो ये भी देख लेंगे तो उसमें कितने जो है मैनेजर थे, कितने कैन मैनेजर थे, कितने छोटे और अधिकारी उन वीडियो में घूमते हुए मिल जाएंगे मील के। ये दो तरफा बातें अब नहीं चलने वाली। हम 1 मिनट का समय भी मुजफ्फरनगर की धरती पर किसी को नहीं देंगे। आरडीएफ की लड़ाई अब भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की लड़ाई है। हमारे प्रवक्ता ने उस आवाज को उठाया है। पूरे देश का किसान भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का सिपाही आरडीएफ की लड़ाई लड़ेगा और 1 मिनट भी हम इजाजत नहीं देंगे कि वहां पर आरडीएफ चले। आप कैसे लड़ लेंगे आरडीएफ की लड़ाई? आप चीख चीख के कह रहे हैं कि लड़ेंगे, हम जलने नहीं देंगे। अरे मान्यवर, आप ये तो देखिएगा उसे ढोने वाले लोग कौन हैं। वो सब आप ही के मिलने वाले लोग हैं, आपके संगठनों में काम करने वाले लोग हैं, आपके मित्र लोग हैं। और हमने सब चीज की जानकारी कर ली है कि किस तरह से वो वहां से लाया जा रहा है। 35 रुपए क्विंटल आपके लोग उस कचड़े के ऊपर मार्जिन खा रहे हैं, मुनाफा ले रहे हैं। आपके मिलने वालों के ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं जो ढो ढो कर ला रहे हैं और सैकड़ों गाड़ी डेली ये कचरा फूंका जा रहा है। लाखों रुपए रोज की कमाई आपको हो रही है। आपको ये दर्द नहीं है कि मुजफ्फरनगर की जनता का क्या हाल होगा, उनका वो सांस कैसे ले पाएंगी। आपको दर्द ये है कि धर्मेंद्र ने आपकी कमाई के ठिकाने पर, आपके मित्रों की कमाई के ठिकाने पर एक चोट मारने का काम किया है और मुजफ्फरनगर की समस्त जनता को अच्छी सांस दिलाने का एक काम किया है और आरडीएफ जैसे जहरीले कचरे को रोकने का काम किया है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और हम बताते चले कि हर हाल में राजनीतिक इस लड़ाई को लड़ेगा और एक भी जहरीली पिन्नी या आरडीएफ के नाम पर जहरीला कचरा वहां नहीं जलाने दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में अगर आपने कोई भी आपके लोग हैं वो धर्मेंद्र के लिए अपशब्द बोलते हैं, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के पदाधिकारियों के लिए अपशब्द बोलते हैं और आप उन्हें एक बार भी ये नहीं समझाते कि आप इन लोगों ने हमारे साथ काम किया है, वो हमारा अपमान करने की कोशिश करते हैं। वो क्या समझते हैं कि हम उनसे कमजोर हैं? ये आप जानते हो मान्यवर कि हम कमजोर नहीं हैं। हम उनका जवाब देने के लिए परिपक्व हैं, दे सकते हैं। आप उन्हें समझाइएगा कि किसी भी अराजनीतिक के कार्यकर्ता की पोस्ट पर गलत भाषा, गलत टिप्पणी ना करें। अगर उन्हें करनी है तो हमारे सामने आके करें, उन्हें मालूम लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बाहुबली हैं या बहुत बड़े दादा हैं, होंगे वो अपने घर के, लेकिन हमारे अगर किसी की भी एक पदाधिकारी के ऊपर टिप्पणी करने का काम किया तो उन्हें जवाब दिया जाएगा और आपको भी जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।